रात के 12 बजने वाले हैं और एक लड़की एक एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट पर खड़ी है। एक हाथ में बोर्डिंग पास, दूसरे में एक काला ट्रॉली बैग। आंखें ड्राई हैं, लेकिन उस ड्राई होने में जो दर्द है वो किसी भी आंसू से ज्यादा भारी है। वो एक बार पीछे मुड़ती है। वो लंबा कॉरिडोर जहां से वो चलकर आई अब खाली है, कोई नहीं आया। और शायद यही बात सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। शायद तुमने भी कभी ऐसा महसूस किया हो जब तुम किसी बड़े मोमेंट में खड़े हो और जिसे चाहते हो वो वहां नहीं होता। ये कहानी उसके जाने की नहीं है, ये कहानी उस सब की है जो वो पीछे छोड़ के जा रही थी। एक शहर, एक जिंदगी और एक इंसान। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उस रात भी जागता था, जैसे इस शहर को नींद आती ही नहीं। डिपार्चर टर्मिनल का गेट नंबर 14 फ्लोरेसेंट रोशनी से नहाया हुआ। ऊपर एलईडी बोर्ड्स पर फ्लाइट डिटेल्स बदल रही थीं। कहीं से अनाउंसमेंट की आवाज आ रही थी। ट्रॉली व्हील्स की खड़खड़ाहट, दूर हवाई जहाज के इंजन की गूंज। लेकिन रिया के लिए सब कुछ जैसे म्यूट था। रिया से उम्र डॉम बिंतम्मा, उम्र 25 साल, एक जर्नलिज्म स्टूडेंट, एक एम्बिशियस लड़की जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक बड़े ड्रीम के लिए बिल्ड की थी। उसने बोर्डिंग पास को हाथ में और टाइट किया, एक गहरी सांस ली और आगे चल दी। उसी रात दिल्ली की एक अलग गली में, लाजपत नगर, एक छोटा सा किराए का कमरा, दीवारें पुरानी, छत पर एक पंखा धीमे धीमे घूम रहा था। एक पीली टेबल लैंप जल रही थी। खिड़की से बाहर की स्ट्रीट लाइट की एक पतली लकीर फर्श पर पड़ रही थी। और उस कमरे में अर्जुन बैठा था, फ्लोर पर, दीवार से टिक कर। हाथ में फोन था, स्क्रीन डार्क। अर्जुन को फोटोग्राफी से प्यार था, दिल्ली की गलियों से प्यार था। उसकी आंखों में हमेशा एक ऐसी चमक होती थी जो कैमरा के व्यू फाइंडर में दुनिया को देखती थी। लेकिन उस रात वो चमक नहीं थी। उसने रिया को कॉल नहीं किया था। जानता था उसका फ्लाइट आज रात है, जानता था वो जा रही है, फिर भी कॉल नहीं किया, क्योंकि उसे डर था अगर उसने कॉल किया तो शायद रोक न पाए खुद को कुछ कहने से। और अगर कुछ कह दिया, कोई ऐसी बात जो रिया को रोक ले, तो वो उसका कुछ छीन लेगा। और वो ऐसा नहीं करना चाहता था। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार यही होता है कि तुम चुप रहो, तकलीफ उठाओ, लेकिन सामने वाले के सपने को टूटने मत दो। वो उठा, खिड़की के पास गया। बाहर दिल्ली की रात थी, बिजली के तारों का जाल, दूर एक फ्लाईओवर पर गाड़ियों की रोशनी, और आसमान में एक हवाई जहाज की ब्लिंकिंग रेड लाइट थी जो धीरे धीरे दूर जा रही थी। अर्जुन उसे देखता रहा तब तक जब तक वो रोशनी अंधेरे में गुम नहीं हो गई। लेकिन ये कहानी यहां से शुरू नहीं हुई थी। इसे समझने के लिए हमें 2 साल पीछे जाना होगा। फरवरी का महीना, दिल्ली में एक हल्की सर्दी। जेएनयू लाइब्रेरी का वो पुराना कॉरिडोर जहां ऊंची ऊंची खिड़कियों से धूप आती थी और पुरानी किताबों की खुशबू हवा में तैरती थी। डस्ट पार्टिकल्स उस रोशनी में चमकते थे। बाहर से एक चाय वेंडर की आवाज, चाय चाय चाय। रिया जर्नलिज्म सेक्शन में बैठी थी। सामने 5 किताबें खुली थीं। एक साइड में कॉफी का कप था जो कब का ठंडा हो चुका था। वो अपनी थीसिस के नोट्स बना रही थी, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, दुनिया से बेखबर, जैसे वो हमेशा होती थी। तभी कोई आया और उसकी सबसे जरूरी किताब उठाने लगा। एक्सक्यूज मी, ये मेरी है, रिया ने बिना देखे ही कहा। सॉरी, मुझे नहीं पता था। रिया ने ऊपर देखा। एक लड़का था, काली जैकेट, मैसी हेयर जो क्लियरली कभी सही से कोम नहीं हुए थे। हाथ में एक DSLR कैमरा लटक रहा था। उसका नाम था अर्जुन। फोटोग्राफी का स्टूडेंट था और गलती से जर्नलिज्म सेक्शन में आ गया था। रिया ने किताब वापस ली, लेकिन अर्जुन गया नहीं। उसने किताब का कवर देखा और बोला, यह किताब फोटोग्राफी पर भी है, मीडिया और इमेज का रिलेशन। क्या मैं बस थोड़ी देर। रिया ने 1 सेकंड उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे किताब उसकी तरफ खिसका दी। उस दिन वो लाइब्रेरी में 3 घंटे रहे। बात शुरू हुई एक किताब से, फिर मीडिया की, फिर फोटोग्राफी की, फिर दिल्ली की, फिर जिंदगी की। और जब लाइब्रेरी बंद होने का टाइम आया, दोनों को हैरानी हुई कि इतना वक्त कब बीत गया। बाहर निकलते हुए अर्जुन ने पूछा, कल फिर आओगी? रिया ने कहा, हर रोज आती हूं। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ, मैं आज गलत सेक्शन में आ गया। रिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुड़ते हुए उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी।
कुछ मुलाकातें एक सेंटेंस से शुरू होती हैं और जिंदगी भर चलती हैं। अगले 6 महीने दिल्ली उनकी कहानी का कैनवस बन गई। इंडिया गेट पर शाम की फ्लड लाइट्स जब जलती थीं, तब वो वहां बैठते थे। रिया अपनी नोटबुक में लिखती, अर्जुन उसकी फोटोज खींचता। तुम हमेशा मेरी ही फोटोज क्यों खींचते हो? रिया कहती, क्योंकि बाकी सब एक जैसे दिखते हैं। अर्जुन का जवाब होता, खान मार्केट की वो छोटी कॉफी शॉप, दोनों हर वीकेंड वहां मिलते। अर्जुन हमेशा लेट आता, रिया हमेशा पहले पहुंच जाती। वो इरिटेट होती, लेकिन जब अर्जुन आता, मैसी हेयर, कैमरा लटकाए, सॉरी बोलते हुए, वो इरिटेशन कहीं गायब हो जाती। और फिर वो दिन, लोधी गार्डन में मॉनसून की पहली बारिश अचानक शुरू हुई, तेज, जैसे आसमान ने एक साथ सब कुछ उड़ेल दिया। दोनों दौड़े, लेकिन कोई छत नहीं मिली। भीग गए पूरी तरह। रिया हंसते हुए बोली, तुमने अम्ब्रेला नहीं लाया फिर से? अर्जुन ने बारिश में खड़े होकर कहा, तुम हो तो। वो एक छोटा सा सेंटेंस था, लेकिन उसका मतलब दोनों जानते थे। कभी कभी प्यार कोई बड़ी बात नहीं होती। कभी कभी प्यार एक अम्ब्रेला ना लाना होता है, और फिर भी बिल्कुल ठीक रहना। उन 6 महीनों में बिना किसी फॉर्मल डिक्लेरेशन के वो एक दूसरे के हो गए। कोई बड़ा मोमेंट नहीं था, कोई ड्रामेटिक कन्फेशन नहीं था। बस एक दिन रिया ने नोटिस किया कि जो भी अच्छा देखती है, पहली ख्वाहिश होती है कि अर्जुन को दिखाए। और अर्जुन ने एक दिन नोटिस किया कि उसकी सबसे अच्छी फोटोज वो हैं जिनमें रिया है। लेकिन दोनों की जिंदगी के रास्ते अलग थे। रिया एक बड़ी इंटरनेशनल मीडिया कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी। उसका ड्रीम था विदेश में काम करना, जर्नलिज्म को ग्लोबल लेवल पर ले जाना। वो एम्बिशियस थी और उसकी एम्बिशन उसकी पहचान थी। अर्जुन दिल्ली में रहना चाहता था। यहां की गलियां, यहां के लोग, यहां की रोशनी। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बनना जो इंडिया की असली कहानियां हो, दुनिया को दिखाए। दोनों को पता था आगे ये रास्ते अलग होंगे, लेकिन अभी अभी वो साथ थे। और अभी, बस अभी, काफी था।
जुलाई की एक रात, NH-48 हाईवे, दिल्ली के बाहर। अर्जुन अपनी डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग से वापस आ रहा था। रात के 1:30 बज रहे थे। हाईवे पर ट्रैफिक कम था, बस कभी कभी कोई ट्रक या कोई कार। आसमान में बादल थे, बारिश की बूंद थी हवा में। तभी बारिश शुरू हुई, अचानक, तेज, जैसे आसमान ने एक साथ सब कुछ उड़ेल दिया। अर्जुन का फोन बज गया। डैशबोर्ड पर एक नाम था, रिया। पहली बार महीनों में उसने कॉल किया था। अर्जुन ने 1 सेकंड रुककर देखा, फिर फोन उठाया, स्टीयरिंग व्हील से हाथ हटाकर। रिया। और उसी पल एक ट्रक, गलत लेन से, तेज रफ्तार, बिना वार्निंग के। एक जोरदार हॉर्न, ब्रेक्स, टायर्स का स्क्रीच, और फिर एक क्रैश। एक जोरदार भयानक क्रैश। फोन गिरा, विंडशील्ड टूट गया, कार बाईं तरफ स्लिप हुई। सब कुछ 1 सेकंड में हुआ। फोन की स्क्रीन क्रैक हो गई थी, लेकिन कॉल कनेक्टेड थी। रिया की आवाज आ रही थी, अर्जुन, अर्जुन, क्या हुआ? अर्जुन! कोई जवाब नहीं, बस बारिश की आवाज, टूटे शीशे पर पानी, और एक फोन जो ग्रास में पड़ा था। स्क्रीन पर रिया का नाम चमक रहा था। कुछ पल ऐसा होते हैं जो 1 सेकंड में सब बदल देते हैं। जो कल था वो नहीं रहता, जो आगे होगा वो तय नहीं होता। और उस रात एक फोन की स्क्रीन पर एक नाम था, और एक आवाज जो आंसर नहीं हो रही थी। एम्स ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली, रात के 3 बजे। आईसीयू के बाहर एक लंबा कॉरिडोर था। वाइट फ्लोरेसेंट लाइट्स, एक नर्स स्टेशन, दूर से पीए सिस्टम पर अनाउंसमेंट्स, किसी मशीन की बीप, शूज की आवाज। अर्जुन की मां उस कॉरिडोर में बैठी थी, उनके बगल में उनका छोटा बेटा। मां की आंखें बंद थीं, होंठ हिल रहे थे। दुआ। उसी वक्त लंदन में रिया अपने अपार्टमेंट में थी। लैपटॉप सामने था, स्क्रीन डार्क। उसने वो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं की थी। जब तक लाइन कट नहीं हुई वो सुनती रही। बारिश, एक आवाज, और फिर साइलेंस। उसने अर्जुन को कॉल बैक किया, नो आंसर। फिर नो आंसर। उसने अर्जुन के घर का नंबर डायल किया। अर्जुन के भाई ने उठाया और उसने बताया। रिया फोन को हाथ में पकड़े बैठी रही कुछ देर, फिर उठी, बैग उठाई, फोन पर फ्लाइट सर्च किया। नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट टू दिल्ली, 6:45 AM। उसने टिकट बुक की, बिना सोचे। BBC को, असाइनमेंट्स को, लंदन को, सब कुछ एक साइड में रखकर। कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो दिमाग नहीं लेता, दिल लेता है। और उस रात रिया का दिल उससे वहां ले जा रहा था जहां वो सबसे ज्यादा जरूरी थी। अगले दिन वही IGI एयरपोर्ट, वही टर्मिनल, लेकिन इस बार आगमन साइड। रिया लंदन से उतरी, वही एयरपोर्ट जहां से कुछ महीने पहले गई थी, उम्मीद लेकर। आज वो उसी एयरपोर्ट पर थी, एक ओवरनाइट बैग लेकर। कोई प्लान नहीं था, कोई रिटर्न टिकट नहीं था। टैक्सी से एम्स पहुंची, आईसीयू के बाहर का कॉरिडोर, वही वाइट लाइट्स, वही बीप्स। अर्जुन की मां वहां खड़ी थी। जब उन्होंने रिया को देखा, 1 सेकंड रुकी। दोनों की नजरें मिली। मां ने कुछ नहीं कहा, बस आगे आई और रिया को गले से लगा लिया। उस गले में कोई ब्लेम नहीं था, कोई सवाल नहीं था, बस एक मां का वो गले लगाना जो कह रहा था, तुम आ गई। थोड़ी देर बाद एक नर्स आई। फैमिली? रिया ने 1 सेकंड रुककर कहा, हां। एक वर्ड, एक पल का पॉज, लेकिन उस हां में 2 साल का प्यार था, महीनों की दूरी थी, और एक ऐसा फैसला था जो शायद सबसे जरूरी था।
रिया शीशे के बाहर खड़ी थी। आईसीयू का वो रूम अंदर से दिखता था। अर्जुन वहां था। बंडेज थे, ट्यूब्स थे, मशीन्स थीं, एक वेंटिलेटर की स्टेडी रिदम। वो अर्जुन था, लेकिन उस वक्त वो बस एक शरीर लग रहा था, मशीन्स पर। रिया ने शीशे पर अपना हाथ रखा। उसकी नजर साइड टेबल पर गई। अर्जुन का फोन रखा था। स्क्रीन क्रैक थी, लेकिन विजिबल था। लास्ट कॉल ऑन स्क्रीन, रिया। कभी कभी जिंदगी तुम्हें एक शीशे के सामने खड़ा कर देती है, जहां तुम देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। और उस डिस्टेंस में सब कुछ साफ हो जाता है। क्या जरूरी है, क्या नहीं। रिया के लिए वो रात वही थी।